नैमिषारण्य में सब महापुरुष विराजमान हैं और सौनक जी सूत जी से कह रहे हैं, हे सूत जी, आप कृपा करके यह बतलाइए कल्याण का सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है। क्योंकि कलयुग आ रहा है और कलयुग में तो लोगों की आयु भी छोटी होगी, अल्पायु होंगे। सतयुग में लोगों की आयु लाखों वर्ष होती थी, त्रेता युग में हजारों वर्ष आयु होती थी, द्वापर में भी हजारों वर्ष आयु, और कलयुग में 100 वर्ष की आयु रह गई। कहा जाता है कि सतयुग की आयु 1 लाख वर्ष, त्रेता की आयु 10,000 वर्ष, द्वापर में मनुष्यों की आयु 1,000 वर्ष और कलयुग में 100 वर्ष। उस 100 वर्ष को भी कितना लोग पूरा कर पाते हैं? कोई 60 में जा रहा है, कोई 70 में जा रहा है और किसी को 45 में हार्ट अटैक आ रहा है। अरे बोले कल परसों तक तो बढ़िया थे, शाम को बढ़िया भोजन किया और रात्रि में बस वो बाथरूम में गए और वहीं अटैक आया, वहीं काम हो गया। तो कब चले जाएं पता नहीं। तो 100 वर्ष की आयु है, वो भी निश्चित नहीं है कि बीच में कब चला जाएगा। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की सुचि शीतल सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, और जप ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पर हिली ना हिली। अभी जप लो, आखिरी समय में हिलेगी, ये जो रसना की नहीं पता नहीं। जप ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पर हिली ना हिली। एक तो आयु छोटी, उसमें भी श्री सौनक जी कह रहे हैं, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता। एक तो लोगों के अंदर आलस बहुत है, मंदाह मतलब अलसाह, आलसी हो गए लोग। आलसी किस में हो गए? भोजन में आलसी नहीं है और किसी काम में आलसी नहीं है, भजन में आलसी है। गोस्वामी जी ने लिखा है ना, राम नाम के आलसी भोजन को तैयार। और कामों में हम लोग आलसी नहीं है, लेकिन भजन की बात आए, अरे महाराज जी ये कैसे होगा, इतना कैसे बैठेंगे, ऐसा तो बहुत मुश्किल होगा। भजन में बड़ी कठिनाई है। हम लोग भजन का जब समय आता है तो बहाने बनाने लगते हैं, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज जल्दी जाना था, आज ऐसा हो गया, कुछ ना कुछ बहाने करेंगे। तो एक तो मंदाह माने अलसाह, भजन में आलसपन बहुत ज्यादा है। दूसरा सुमंद मतयो, दूसरा अर्थ है कि मंदमती है कलयुग का व्यक्ति। ये हम नहीं कह रहे हैं, सौनक जी कह रहे हैं। बोले कलिकाल का व्यक्ति एक तो जो है आलसी हो गया, दूसरा भाग्यहीन हो गया, उसका भाग्य कमजोर पड़ गया। मंदाह सुमंद मतयो, उसकी मति भी कम हो गई, बुद्धि कम हो गई और भाग्य भी कमजोर हो गया। मंद भाग्या युपद्रुता, और अनेक उपद्रवों से घिरा हुआ है। कितनी बातें हो गई, आयु छोटी हो गई, फिर आलसी हो गया, फिर मति भी कमजोर पड़ गई, फिर भाग्य भी कमजोर पड़ गया और अनेक तरह के उपद्रवों से घिरा हुआ है। एक समस्या से निकलता नहीं, 4 अलग नई आके खड़ी हो जाती है। फिर सोचता है ये और कर लूं, उसके बाद भजन ही करना है, फिर कोई नई समस्याएं आके खड़ी हो गई। फिर सोचता है इनसे फ्री हो जाऊं, इनसे थोड़ा निपट लूं, फिर भजन ही करना है। सोचते सोचते इतना व्यस्त हो जाता है कि फिर तो बस जाने की तैयारी, लेकिन भजन का समय नहीं। कई लोग हैं, पहले कहते थे महाराज जी बस बेटे का ब्याह कर दें, बेटी ससुराल चली जाए, पर आपके साथ हो जाएंगे, भजन ही करना है। फिर चलो बहुत अच्छी बात है भाई, वानप्रस्थ के लिए कुछ लोग मिल जाएंगे, आनंद है, चलिए। थोड़े दिन बाद पूछा, अब तो बेटी का ब्याह भी हो गया, बेटे का भी, अब चलिए। अरे महाराज जी वो अब क्या बताएं, अब नई नई बहू आई है तो थोड़ा उसको घर गृहस्थी समझने दें, फिर चलेंगे। ठीक है कोई बात नहीं। फिर थोड़े दिन बाद हमने कहा आप चलें,
अरे महाराज जी अब वो क्या, हम तो दादाजी बनने वाले, अब बहू के कुछ होगा तो देखभाल कौन करेगा, चलो करिए। अब वो बच्चे हो गए तो इतना अधिक मोह हो गया कि अब तो, पहले तो थोड़ा कथा में भी चले जाते थे, अब तो उसमें जाने की फुर्सत नहीं है। बोले क्या करें, वो छोटे बच्चे हमारे बगैर रहते ही नहीं। एक संत ने एक से कहा, गृहस्थ से, कि देखो बहुत समय हो गया है, अब तो भजन में लग जाओ, खूब संसार निभा लिया। बोले हाँ सोचते तो हम भी हैं। कब सोचते हो? बोले जब बेटे का बेटा गोद में आता है तो वो कहता है बाबा बाबा, तो हमें लगता है कि ये कह रहा है कि बाबा हो जाओ। बाबा होने का मतलब, वो बाबा बाबा इसलिए तो कहता है, अब बाबा बन जाओ। फिर बनते क्यों नहीं हो? बोले जैसे ही निश्चय पूरा होता है उसी समय बेटी का बेटा गोद में आ जाता है। और बेटी का बेटा क्या कहता है? नाना नाना। वो हमें लगता है मना कर रहा है, बेचारा रोक रहा है, रहने दो, वो बेचारा बदल जाता है। तो इसी तरह अपने मन को समझा बुझा करके और वहीं पड़े रहते हैं, लेकिन भजन में मन नहीं लगता है। जपोले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली